आज विरमित्रापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कुआरमुंडा प्रखंड के जायरेगा पंचायत के पुन्नापानी अंचल में विधानसभा क्षेत्र में निवास करने वाले क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के जनजातीय मंत्री जॉन बारला उपस्थित होकर सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जनजातियों के उत्थान के लिए अनेकों योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, पर राज्य सरकार की उदासीनता की वजह से ओडिशा के जनजातियों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो कि बहुत दुख की बात है। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य सरकार पर केंद्र सरकार की योजनाओं पर अपना मोहर लगाकर ओडिशा की जनता को देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार जो योजनाएं ओडिशा को दे रही है, यहाँ की राज्य सरकार उसे अपनी योजना बताकर जनता तक पहुँचा रही है। ये सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा ओडिशा की जनता के उत्थान के लिए कई योजनाएं राज्य को दी गई, जिसका लाभ ओडिशा की जनता को नहीं मिला। कार्यक्रम स्थल से इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। नमस्कार बंधु, मैं राजू तिवारी आपको स्वागत करता हूं। और आज हम लोग आगे पहुंचे हैं कुआरमुंडा ब्लॉक अंतर्गत जायरेगा गांव के पास में पुन्नापानी के आगे में एक जंगल के बीच में देख पा रहे हैं आप, एक मीटिंग चल रहा है। और मीटिंग चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के आए हुए हैं यहाँ पे बड़े नेता के इन द सेंस जो अब यूनियन मिनिस्टर हैं जॉन बारला जी, माइनॉरिटी सेल के अफेयर्स मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर, वो आए हुए हैं जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग रखते हैं और वो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। और आज आके वो यहाँ पे खास करके मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो हम लोग ऑब्जर्व किए कि यहाँ पे माइनॉरिटी जो लोग हैं, खासकर क्रिश्चियन समुदाय के लोगों के बीच में आके वो मीटिंग कर रहे हैं। और अभी जिस तरह से लोगों का वेट है और लोग सांस देख रहे हैं और यहाँ पे इस तरह से वो आए हुए हैं, ये एक कहीं ना कहीं बीजेपी का जो आने वाले चुनाव का रणनीति साफ करता है कि किस तरह से अभी माइनॉरिटी के ऊपर भी ये नजर रख रहे हैं। क्योंकि बात बोलते थे कि नहीं, बीजेपी हमेशा आपका जो बहुसंख्यक है उनकी बात करता है, लेकिन आज देखा मालूम पड़ रहा है कि रणनीति साफ है कि कुछ भी करना है, इलेक्शन आ रहा है, सामने में है, सबको साथ लेके चल रहे हैं। और क्या कहेंगे यहाँ पे जो आए हुए एमएलए हमारे जो यहाँ पे शंकर ओराम जी हैं और यहाँ के जो अभी आए हैं गेस्ट आपका जॉन बारला जी, उनका मंतव्य हम लेंगे, क्या बोलेंगे, क्या उनका अभिमुख्य है इलेक्शन को लेके, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी सरकार ने और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आदिवासी समाज को सम्मान, इज्जत जो मिला है, दूसरा कोई सरकार में इज्जत नहीं मिला है। और आदिवासी समाज को, क्रिश्चियन समाज को उठाना चाहता है और उठा के इस जगह पहुंचा है। देखिए, आदिवासी समाज से राष्ट्रपति बनाया, आदिवासी समाज से क्रिश्चियन समाज से मिनिस्टर भी बनाया, एमपी बनाया, बहुत सारा मिनिस्टर है, 303 है, उसमें हम लोग 140 करोड़ के बीच में हम लोग भी हैं मंत्रिमंडल, और काम कर रहे हैं, देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। देश का हर योजना को हम गरीब से गरीब तक योजना को हम लोग पहुंचाना चाह रहे हैं। यहाँ राज्य सरकार के कारण से बहुत सारा योजना अभी हम आम जनता, गरीब मजदूर तक नहीं पहुंचा है, जिस प्रकार से पहुंचना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन लोन के चाहे पशुपालन के सोच के, ये ऐसा योजना है, इसको अवेयरनेस नहीं करने की वजह से लोग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यही महुआ बीच के है ना, दारू हाड़ी बना के इसी से अपना रोजी रोटी चला रहे। कितना दिन चलेगा? 70-75 साल तो हो गया कम से कम। हम भी तो चाहते हैं हमारा आदिवासी समाज, हमारा क्रिश्चियन समाज डॉक्टर, इंजीनियर, IPS ऑफिसर बने। केवल हम महुआ बीचते रहेंगे क्या? यहाँ से उठ के उजागर होना चाहिए। और इतना सारा योजना है, इस फ्री ऑफ एजुकेशन, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट भी है, रेसिडेंशियल स्कूल, ऐसा स्कूल ऐसा ही रिमोट एरिया में बनाना चाहिए जहाँ यहाँ से देखिए पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं। दूसरा राज्य है, आपने देखा सारा ने कितना लोग बाहर अपना घर से, कितना लोग हर परिवार से कहीं ना कहीं दूसरा राज्य में काम करने के लिए क्या मजबूर हो रहा है, क्या मजबूरी है जो दूसरा राज्य में काम कर रहा है। मतलब यहाँ पर रोजगार संस्थान नहीं है ना, इंडस्ट्री नहीं है, जिसके कारण से इस राज्य से दूसरा राज्य पलायन हो जा रहा है, परिवार टूट जा रहा है, परिवार बिखर जाए, कोई बहू चली जा रही है तो बेटा चला जा रहा है, तो इससे लोग परेशान हैं। कितना दिन ऐसा ज़िंदगी टान सकता है? चले शहर का लोग भी जा रहे हैं, यहाँ तो गांव देहात है, यहाँ से भी जा रहे हैं। कितना दिन तक हम लोग इस तरह ज़िंदगी जिएंगे? बाहर ज़िंदगी अपना परिवार को छोड़ के रोज़गार के लिए जाएंगे, है ना, अपना परिवार पालने के लिए। हमारा राज्य में अगर इतना सारा ज़मीन है, इसमें ज़मीन का कमी नहीं है, यहाँ पर हम इंडस्ट्री लाएंगे,
इंडस्ट्री बसाएंगे तो दूसरे राज्य में जाने का क्या है, यहीं पर रोज़गार का व्यवस्था हो जाता है। उस प्रकार का रोज़गार व्यवस्था नहीं है। और इस आदिवासी समाज, हमारा क्रिश्चियन समाज भटक रहे हैं, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से भटकने के लिए मजबूर किया जा रहा है हमें। कब तक इस तरह ज़िंदगी जिएंगे हम लोग? बालाजी देखिए, एमपी सीट लगातार ज्वेलराम जी को दे, ये सुंदरगढ़ से जा रहा है, वो मंत्री भी रह चुके हैं, तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। देखिए, राज्य सरकार यहाँ हमारा नहीं होने का, डबल इंजन सरकार होना चाहिए, तब तो हम आगे बढ़ सकता है। हमारा कोई भी सेंट्रल से इम्प्लीमेंट करने के पहले तो राज्य सरकार कंसल्ट लेना पड़ेगा। राज्य सरकार प्रोजेक्ट बनाएगा, उसके बाद सेंट्रल वो प्रोपोजल पास करेगा। हमने जब इतना सारा किया है, हमने किया है, इसको दूसरा नाम दे के वो अपना नाम बदल दिया। हम तो दे रहे हैं, सेंट्रल से फंड तो दे रहा है। अब ट्राइबल मिनिस्टर होने के नाते दूसरा राज्य में डेवलपमेंट हो रहा है। अब नॉर्थ ईस्ट में जाइए, वहाँ काम हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं होगा? यहाँ उस प्रकार से या तो अवेयरनेस, मैंने इससे पहले भी आया था 5 डिस्ट्रिक्ट में, हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ बैठा था। उनका बहुत सारा योजना के बारे में उनको अच्छी तरह से मालूम ही नहीं है कि लोगों तक को अवेयरनेस नहीं। क्षेत्र है, आप आए हैं, आप आलोचना किए, आप लोगों के साथ मिले, आप यहाँ पर बहुत देखे, बहुत आप आए हैं। जरूर प्रभाव पड़ेगा। हमें अपने आप को, सोच को बदलना पड़ेगा। ये जो सोच अंदर में जो डाल दिया गया है, इसको हम लोग बदलने का चेष्टा कर रहे हैं, है ना। जब तक नहीं बदलेगा, हम जब मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और सबको प्रयास करना पड़ेगा। हम लोग एक दूसरे अगर प्रयास करेंगे, आप सबका सहयोग मिलेगा, ज़रूर हम लोग इसको जोड़ पाएंगे। देश हित के लिए काम भ्रमित किया जाता है, इलेक्शन आने से भ्रमित किया जाता है। हाँ, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सीधा साधा हमारा आदिवासी एकदम भोला भाला, सीधा साधा, जिधर पढ़ाएंगे बोलेंगे उधर जाएंगे, ऐसा ये भ्रमित किया जा रहा है। ये अच्छा नहीं है। राजनीतिक अपना रोटी सेकने के लिए इस प्रकार से भड़काव, है ना, सबको जोड़ने का काम करना चाहिए, इस जगह तोड़ने का काम कर रहा है। हमारा समाज को, हमारा क्रिश्चियन समाज को, हमारा कलीसिया को डराने का काम कर रहा है कि बीजेपी ये कर देगा, ये कर देगा। आपके ऊपर में आरोप लगाते हैं कि आप तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम कहाँ तोड़ रहे हैं? हम तो जोड़ रहे हैं। यहाँ पर किसी को जो तोड़ने का काम नहीं कर रहा है। हम सबका साथ, सबका विकास लेने का काम कर रहे हैं। मोदी जी का जो चारपंथी हमेशा वही बात बोलते हैं कि सबको जोड़ के काम करना चाहिए, है ना। सरकार, अगर सरकार आपका है, हम तो सरकार को केंद्र से मदद करते ही हैं। अगर नहीं करते, अब या तो ये योजना के बारे में आप अच्छी तरह का आपका ब्यूरोक्रेसी इनको मालूम नहीं है, या तो करना नहीं चाहता है, या इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहता केंद्र सरकार का कोई भी योजना को। सर, आपका क्या मैसेज होगा माइनॉरिटी लोगों के लिए? देखिए, हम माइनॉरिटी के लिए बहुत सारा योजना हमने यहाँ पर किया है, लोगों तक नहीं पहुँचा है। हम चाहेंगे इस बार मोदी जी का आशीर्वाद मिले। मोदी जी सरकार बना रहे हैं, केंद्र में मोदी सरकार बना है, हम राज्य भी बनाना चाहता है। अगर यहाँ का जनता हमें आशीर्वाद देंगे तो इस बार हम डबल इंजन सरकार बना के हम सारा गरीब से गरीब तक जितना योजना बनाए वो घर घर तक पहुँचाना, यही उद्देश्य लेके हम लोग निकले हैं। आम समर्थक दियार होती से जना पड़ुछि जे निश्चित भाव में एथर आम 301 बुथरे विजय प्राप्त करूँ, से प्रकार योजना बनी आम चलुछु, से आम विजय सुनिश्चित अच्छे। जो मंत्री आसते माइनॉरिटी से केते प्रभाव पड़े भाव? निश्चित भाव में प्रभाव पड़ो। जो ख्रीस्टान भाई भाई मान को मैंने धमकाउथिले, रंग फीडबैक दौले जे भारतीय जनता पार्टी ख्रीस्टान भाई भाई मान को दूरेई देव, अत्याचार कर, हैरान कर, आम विरुद्ध में बहुत कथा से कहते कि जितेबले आम कहूँ से पूरा पूरा विश्वास कर पारे, किंतु जितेबले जड़े ख्रीस्टान समाज प्रचारक थिबा व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी जड़े कार्यकर्ता, सी आज केंद्र सरकार मंत्री अच्छी, आउ ता कथा सुनला पर विश्वास आहरी बढ़ी घनीभूत हो दृढ़ता हो जे निश्चित भाव में भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, ये जो कथा कहूँ से खाली कथारे नुह, प्रैक्टिकल हो सब मंत्रिमंडल स्थान देकी समस्त सेवा करने सुजोग दूँ। दोस्तों, आपने देखा
कि जो आज आए थे लघु और व्यापार मंत्री जॉन बालाजी का अभिभाषण, उनका इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या स्पष्ट कहा। और जहाँ तक हमने ऑब्जर्व किया, ये कहीं ना एक प्रयत्न था आपके जो माइनॉरिटी लोग हैं उनको साथ में लाने के लिए एक बीजेपी का प्रयास था। और ख़ास करके जॉन बारला जो एक विशेष समुदाय से आते हैं, वो क्रिश्चियन समाज से आते हैं, वो उनका जो उन्होंने कहा अपने भाषण में कि मैं एक प्रचारक था, एक पास्टर था और मैं एक क्रिश्चियन परिवार से आता हूं और आज एक जो लोगों का बीजेपी गवर्नमेंट में मोदी सरकार की गवर्नमेंट में मैं एक मंत्री भी हूं। एक चाय उगाने वाला आदमी आज चाय वाला के अंडर में आज एक मंत्री है और काम कर रहे हैं और देश का सेवा कर रहे हैं। और उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा कि आपने सुना होगा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो काम हो रहा है, हमारा जो गवर्नमेंट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, उसको लेके कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के बारे में भी बोले कि ब्रांडिंग, हमारा काम का ब्रांडिंग उन्होंने कर रहे हैं। चलिए, ये तो राजनीति बात है, ये राजनीति चलेगी और राजनीति आगे जाके क्या होगा वो तो देखेंगे। लेकिन अभी जिस तरह से आपका गवर्नमेंट, आपका खास करके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अलायंस होते होते रुक गया और उसके बाद में फिर जो स्थिति उपजी है और जो एक चुनाव का जो रणनीति के में दोनों उतर चुके हैं, इनको देखना है कि ये लोग आगे चल के किस तरह का ये आएगा, आपका किस तरह का माहौल बनेगा, ये समय बचेगा। राजू तिवारी, सुकांत सपति के साथ में ब्यूरो रिपोर्ट सारांश दैनिक। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सारांश दैनिक को और हमारे वेबसाइट पर खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.saranshdanik.com। धन्यवाद।